उपचुनाव में 9 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब 10वीं सीट की बारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर सीट की। सपा और बीजेपी दोनों के लिए ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी जहां इस सीट को जीतकर फैजाबाद लोकसभा चुनाव हार का बदला लेना चाहती है, तो वही सपा इस सीट पर दोबारा जीतकर उपचुनाव में मिली करारी हार की टीस को कम करना चाहती है। लिहाजा दोनों पार्टियों ने सियासी समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। चुनावी किला फतह करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी कौन कौन सा दाव चल रही है और जातिगत समीकरण किसके पक्ष में जीत का संकेत दे रहे हैं, चलिए आपको क्रमवार बताते हैं। मिल्कीपुर सीट क्यों है खास? क्या इस बार बीजेपी मारेगी मैदान? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्कीपुर सीट फैजाबाद लोकसभा में आती है। जिस राम के लिए बीजेपी ने यहाँ सब कुछ किया, उसी राम के नाम ने चुनावी भंवर में उसकी नैया डुबो दी। जबकि इस सीट से बीजेपी के हार की किसी को उम्मीद नहीं थी। सीएम योगी का अयोध्या के प्रति लगाव और वहाँ विकास के लिए खोले गए खजाने को देखकर तो यही लगता था कि बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट बम्पर वोटों से जीतेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस सीट पर बीजेपी की हार ने उसकी बहुत किरकिरी कराई। खासकर सियासी गलियारों में विपक्ष को मानो संजीवनी ही मिल गई हो। फैजाबाद लोकसभा चुनाव में हार की टीस अभी भी बीजेपी को सहला रही है, जिसका बदला वो मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करके लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी की ये राह इतनी आसान नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। मिल्कीपुर का जातिगत समीकरण क्या है, किसका पलड़ा दिख रहा है भारी? दोस्तों, मिल्कीपुर के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ जीत के लिए दलित वोट खासा मायने रखते हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ 3.5 लाख वोटरों में से 1.2 लाख दलित मतदाता है, जबकि यादव वोटरों की संख्या करीब 55,000 है। मुस्लिम मतदाता, जो सपा के कोर वोटर माने जाते हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 30,000 है। ये काफी है कि क्यों बीजेपी की लहर होने के बावजूद यहाँ कमल नहीं खिल पाता है। ये तो बात रही दलित और यादव वोटरों की। वहीं अगर सवर्ण वर्ग के वोट की बात करें तो जिसके बीजेपी के पाले में जाने की उम्मीद रहती है, उनकी संख्या भी कम नहीं है, बशर्ते ये सारे वोट बीजेपी के खाते में पड़े। अगर ब्राह्मण वोट की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा में 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। वहीं क्षत्रिय वोटरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी को सम्मानजनक वोट मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसे ये सीट जीतनी है तो दलित वोटरों की दरकार होगी, जिसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी को बड़े पापड़ बेलने होंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट सपा के साथ चला गया था। हालांकि मायावती के चुनाव नहीं लड़ने से बीजेपी की राह कुछ आसान हो गई है, लेकिन जीत अभी भी उसके दर से बहुत दूर है। और अगर बीजेपी को ये सीट जीतनी ही है तो उसे सभी वर्गों को वोट चाहिए। लिहाजा पार्टी के आला नेताओं को कमान सौंप दी गई है। मिल्कीपुर सीट की बीजेपी ने की तगड़ी किलेबंदी। आला नेताओं ने गाड़ दिया है मिल्कीपुर में तंबू। मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी ने आला नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। कद्दावर नेता और मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। उनके साथ खेल मंत्री गिरीश यादव, खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा को भी चुनावी किलेबंदी के लिए भेज दिया गया है। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं। साल 2022 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीती थी। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अवधेश प्रसाद को जहां 49.99% मत मिले थे, तो वही गोरखनाथ को 41.83% वोट मिले थे। यानी जीत की पटरी पर दौड़ने के लिए बीजेपी को लंबी खाई पाटनी होगी। शायद इसलिए बीजेपी एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दे रही है। बंटोगे तो कटोगे का बीजेपी को सहारा। पीडीए के दाव के साथ ही एक बार फिर अखिलेश तो लोकसभा चुनाव से इतर बंटोगे तो कटोगे का नारा बीजेपी के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। और एक बार फिर मिल्कीपुर सीट पर जीत के लिए वो इसी नारे के सहारे आगे बढ़ रही है, क्योंकि जीत के लिए जरूरी दलित वोट उसे इसी नारे के सहारे मिल सकते हैं। वहीं अखिलेश को अभी भी पीडीए पर भरोसा है। उपचुनाव में मिली हार को वो सियासी तंत्र का दुरुपयोग बता रहे हैं और एक बार फिर वो पीडीए के रथ पर सवार होकर ही जीत का परचम लहराना चाह रहे हैं। लेकिन कटहरी और कुंदर की दोनों सीटें हारने के बाद अखिलेश के लिए पीडीए को एकजुट रखना आसान नहीं रह गया है। लिहाजा सपा बूथ मैनेजमेंट से लेकर
मतदाता को अपने पाले में करने तक हर स्तर पर तैयारी कर रही है, जिससे कि उपचुनाव में मिली हार का बदला लेकर बीजेपी को जवाब दिया जा सके। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस पार्टी का दाव उसे जीत के दहलीज तक ले जाता है और किस पार्टी के दाव को जनता धराशाही करती है।